तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे सर फ्रांसिस बेकन के लिखे हुए एक बेहतरीन ऐसे को जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। तो जी हाँ, आइए आज पढ़ते हैं ऑफ स्टडीज़ और इसे करेंगे कवर लाइन बाय लाइन। सर फ्रांसिस बेकन अपने इस ऐसे की शुरुआत एक सेंटेंस से करते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि हम स्टडी यानी कि पढ़ते क्यों हैं, और वो लिखते हैं कि स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी कि उनके कहने का मकसद है कि स्टडी करने के 3 मशहूर पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ फॉर डिलाइट यानी कि मज़ा लेने के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। दूसरा फॉर ऑर्नामेंट मतलब दिखावा करने के लिए। और तीसरा है फॉर एबिलिटी यानी कि कोई काबिलियत हासिल करने के लिए। मतलब जब भी हम स्टडी करते हैं हमारे ये 3 ही पर्पज़ होते हैं और इनमें से कोई एक पर्पज़ होता है। आगे सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल इस डिलाइट के लिए पढ़ते हैं और स्पेशली वो प्राइवेटली पढ़ते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, तन्हा पढ़ते हैं ताकि वो उनको और डिलाइटनेस महसूस हो। और उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग तो ऑर्नामेंट के लिए भी पढ़ते हैं यानी कि दिखावा करने के लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से, किसी न किसी स्टोरी से, कहीं ना कहीं किसी पोइट्री से कोई ना कोई कोटेशन या एग्जाम्पल उठाएंगे और उसे लोगों के सामने ऐसे पेश करेंगे कि जैसे वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन दर हकीकत वो पढ़े लिखे नहीं होते, जस्ट वो एक दिखावा करते हैं। और एबिलिटी के हवाले से सर फ्रांसिस बेकन का कहना था कि ये एबिलिटी है, उसी के अंदर लोग जजमेंट करने के लिए उसे पढ़ते हैं, यानी कि अपनी एबिलिटी को क्रिएट करते हैं ताकि वो चीज़ों को, मसाइल को अपनी ज़िंदगी के सामने रख सकें, उसे हल कर सकें, उनको जज कर सकें। वो एक मैनेजमेंट तलाश करते हैं जिस तरह से वो ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। और आगे सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि यार सारा जो एक्सपीरियंस है, ये जो सारी डील है लोगों से करने के लिए, यही हमें एक्सपीरियंस सिखाती है कि डील किस तरह से करनी है, लोगों से किस तरह बात करनी है, अपने मसाइल को किस तरह से हल करना है। ये एबिलिटी सीखी जाती है कि सिस्टमेटिकली मसाइल को कैसे अरेंजमेंट होती है, किस तरह से मसलों को, मसाइल को फेस करना होता है और किस तरह चीज़ों की अरेंजमेंट करनी होती है। और ये सारा एक्सपीरियंस हम उन लोगों से सीखते हैं जो ऑलरेडी उनके पास, जिनके पास नॉलेज होती है, जो ऑलरेडी जो है वो वेल लर्न होते हैं। और लास्ट में एक लाइन आप पढ़ सकते हैं, वन कम्स बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, यानी कि जो पहले से ही एक्सपर्ट हैं, ये सारी एक्सपर्टीज़ हम उन्हीं से सीख सकते हैं। आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं एजुकेशन के हवाले से। वो कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मतलब ये भी बेकार है। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, स्टडी स्लॉथ करते हैं, वो भी कुछ गलती करते हैं, क्योंकि वो भी एक किस्म की ऑर्नामेंट ही हो जाती है, वो भी एक किस्म का दिखावा ही हो जाती है, एक एफेक्टेशन हो जाती है। और आगे चलकर वो यही कहते हैं कि कभी भी सारी चीज़ों को, हर मसले को बुक की नज़र से, अकॉर्डिंग टू बुक उसे जज नहीं करो, क्योंकि एवरीथिंग कुछ और भी है, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, खाली बुक्स के अंदर नहीं हो सकती। तो रादर हमें हर एक वर्क को अकॉर्डिंग टू बुक जज नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इतना भी कहा है कि एजुकेशन भी रीज़नेबल होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्टडी करने से भी कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, रादर वो एक किस्म की ऑर्नामेंटेशन हो जाएगी। आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स सिर्फ़ और सिर्फ हमें नॉलेज देते हैं, लेकिन बुक्स कभी भी ये नहीं बताते कि उस नॉलेज को कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करना है। बट यही इन्वायरमेंटल जो ऑब्जर्वेशन होती है पीपल की, या जो हमारे मैनर्स होते हैं, हमारी जो एटीट्यूड होता है हमारी इन्वायरमेंट की तरफ, वही एक प्रैक्टिकल लाइफ जब स्टडी के साथ मिल जाती है तो वही एक न्यू इन्वेंशन होती है हमारे लिए। और हमेशा हम बाहर से ही सीखते हैं, अपने माहौल से ही सीखते हैं जब स्टडी को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन का कहना था कि हमेशा क्राफ्टी मैन जो है वो स्टडी को कंटेम करेगा, और जो सिंपल मैन होगा वो एजुकेशन को एडमायर करेगा, और जो वाइज होगा वो तो उसे यूज़ ही करेगा। और अपनी ऑब्जर्वेशन और एजुकेशन का दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। सर फ्रांसिस बेकन का कहना है कि पढ़ने का मतलब ये कभी नहीं है कि हमें तकरार और झगड़े करने होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। और इवन हमें पढ़ना लिखना झगड़े और तकरार के लिए, यानी कि कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट के लिए नहीं करने चाहिए, और हमें किसी पर भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए।
कभी भी किसी के साथ एक ब्लाइंड कन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए। रादर हमें ये चाहिए कि हम चीज़ों को प्रॉपरली जज करें, उसे रियली केयरफुली होकर उसे सोचें समझें और फिर अपने उस सिचुएशन को ठीक से समझने के बाद अप्लाई करें। और इसी के साथ वो आगे अपने एक मशहूर सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि कोटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है डेफिनेटली। उसके अंदर लिखा हुआ है, वो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. This is, some books are to be read only in parts, others to be read but not crazily, and some few to be read wholly and with diligence and tension. यहाँ पर सर फ्रांसिस बेकन का कहना है कि कुछ बुक्स तो ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर टेस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स या सिंपल्स, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मेन सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो हमें उठाने होते हैं, और कुछ तो स्वैलो करते हैं हम, यानी कि उनको केयरफुली नहीं पढ़ते तो सारा हैं, सारा बुक ही निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से उन पर हम केयरफुल होके नहीं पढ़ते, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी बताई है शीप्ड एंड डाइजेस्टेड, यानी कुछ बुक तो ऐसे हैं जिन्हें हम फुल पढ़ते भी हैं, उन्हें एनालाइज भी करते हैं और समझते भी हैं, सोचते भी हैं उनके ऊपर। और उनका कहना है कुछ बुक ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ हमें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, ना कि होलिस्टिकली। और कुछ बुक ऐसी भी हैं जिनको हमें फुल भी पढ़ना चाहिए और एक अटेंशन के साथ भी पढ़ना चाहिए। और आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन एक अजीब ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बुक तो ऐसे हैं जो हमें पढ़ने ही नहीं चाहिए, रादर हमें दूसरों से पढ़वाने चाहिए, वो डिटेल्ड बुक, और हमें उसी बुक की जस्ट समरी पढ़नी चाहिए। लेकिन ये भी बताते हैं साथ में कि ये एक टेस्ट लेस्ट एक्ट होगा, मतलब जब आप समरीज पढ़ेंगे उस बुक की तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, वो डिलाइट नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात ये है कि आप जब भी कोई बुक पढ़ो तो उसकी डिटेल पढ़ो और उसे डिटेल से एनालाइज करो, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी समरी पढ़ो। आगे चल सर फ्रांसिस बेकन आगे चलकर ये बात करते हैं जो रीडिंग होती है वो मैन को डेवलप करती है, यानी कि इंसान जो डेवलप नहीं होता, उसके पास स्किल नहीं होती, बट रीडिंग करने के बाद, पढ़ने के बाद इंसान को ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर देती है और इंसान को एक हाजिर जवाब आदमी बना देती है, और विदाउट रीडिंग ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ राइटिंग जो होती है वो इंसान को परफेक्ट करती है, करेक्ट करती है, और चीज़ों को मेमोराइज़ करने में, रिमेंबर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यानी कि जब हम लिखते हैं तो हमें इतना परफेक्शन देती है, इतनी करेक्शन देती है, वो हमें इतनी हेल्प करती है कि हमें चीज़ों को बहुत लंबे अरसे तक हम याद कर सकते हैं, उसे रिमेंबर कर सकते हैं। आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन बात करते हैं कि अगर किसी शख्स को लिखना नहीं आता, मतलब वो ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता, तो उसकी मेमोरी जो है उसको ग्रेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके मेमोरी को शार्प होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर किसी की कन्वर्सेशन में, यानी कि टॉकिंग पावर नहीं है, उसके अंदर बात करने का अंदाज़ नहीं है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसका विट अंदर, उसके अंदर विट होना, उसका विटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और ये इम्पोर्टेंट है। इंसान जितनी स्पीकिंग करे, थोड़ा ही बोले, लेकिन अगर वो विटी माइंड से होगा तो इट विल बी परफेक्ट। मतलब उसे इतना विटी होना पड़ेगा कि कुछ लोगों के दरमियान वो ऐसा फील करवाए कि वो भी स्किलफुल है, हालांकि भले वो इतना गुड एक्सप्रेशन ना भी दे, इतना गुड ना भी हो, इतना पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशन इतने अच्छे होने चाहिए कि अगला समझ जाए कि ये पढ़ा लिखा है, हालांकि वो भले पढ़ा लिखा ना भी हो। आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जब भी कोई बंदा हिस्ट्री पढ़ता है तो उस हिस्ट्री जो है वो इंसान को वाइज करती है, और जो पोइट्री पढ़ता है, यानी पोइट्स को पढ़ता है, वो विटी बन जाता है। और डेफिनेटली मैथमेटिक पढ़ने वाले की जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फाइनली इसी लाइन के अंदर कहते हैं कि जो भी बंदा नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़ता है तो उनके अंदर जो है वो लॉजिक और रीज़न को समझने की एक एबिलिटी आ जाती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक बहस करने पर मतलब परफेक्ट हो जाते हैं, बहस करने के अंदर, लॉजिक का यूज़ करने के अंदर। और आगे चलकर वो एक लैटिन फ्रेज़ यूज़ करते हैं, बियॉन्ड स्टूडिया इन मॉरिस, जिसका मतलब है कि हम जैसे ही पढ़ेंगे हमारा किरदार वैसा ही बनेगा। तो जिस भी सब्जेक्ट में जाएंगे, जिस तरह से भी पढ़ेंगे, उसी तरह से हमारा किरदार जो है वो निखरेगा।
आगे चलकर सर फ्रांसिस बेकन एक बात करते हैं कि जब भी हमारी फिज़िकल डिजीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो डिजीज़ से लड़ती हैं। मान लीजिए कभी हमें सर में दर्द हो गया तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज होगी, कभी हमें बुखार आ गया तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज होगी। सिमिलरली जब भी हमारे माइंड कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है तो उसके लिए भी एक एकेडमिकल एक्सरसाइजेज होती हैं जो उसे रिलीज़ कर देती हैं। और जैसे वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि बॉलिंग करने से हमें किडनी के प्रॉब्लम्स नहीं होते, मतलब किडनी के अंदर जितने भी ये स्टोन्स और हमारी किडनी जो ख़राब हो जाती है बॉलिंग करने से वो नहीं होती। शूटिंग करने से हमारे जो लंग्स हैं, ब्रीथ्स हैं, यानी कि हमारे फेफड़े हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं। हल्की वॉक करने से हमारा स्टमक यानी पेट सही रहता है और राइडिंग करने से हमारा हेड सही रहता है। तो सिमिलरली कुछ एकेडमिक फील्ड में भी कुछ ऐसा ही है। और इसी बात को कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि अगर कोई शख्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकता, यानी कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बिल्डअप करेगी। और ड्यूरिंग डेविएशन यानी इक्वेशन के दौरान, यानी मैथमेटिक्स के सीखने के दौरान अगर वो गलती करे और तब भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहाल नहीं हो तो उसे दोबारा से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए। और आगे चलकर वो बात करते हैं डिस्टिंग्विश करने की, कि कोई ऐसा शख्स जो चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा शख्स जो चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती, यानी कि उसे बुरे भले की खबर नहीं पता नहीं लगता, उसे क्या सही है क्या गलत है उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई शख्स नहीं कर सकता तो उसे फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, यानी कि फ़िलासफ़र मास्टर्स को पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ उनके पास वो विटी माइंड होता है जो एक आम आदमी के पास नहीं होता। रादर उसे फिर उस फ़िलासफ़र और उस मास्टर्स को पढ़ना चाहिए। और फाइनली वो बात करते हैं उन आदमी के लिए जो बंदा एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाता प्रॉपर्ली, यानी कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक नहीं जा पाता, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाता, ओके, मतलब चेन क्रिएट नहीं कर पाता, कोहेरेंस क्रिएट नहीं कर पाता चीज़ों के अंदर। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि उसे एक लीगल लॉयर के केसेस पढ़ना चाहिए। जो भी बंदा एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाता, पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा पाता, कोहेरेंस नहीं क्रिएट कर पाता, तो उसी को एक लीगल लॉयर के केसेस पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी लॉयर के केसेस के अंदर उसे बहुत ज़्यादा एक अच्छे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, जिसके बाद वो एग्ज़ाम्पल देने में एक्सपर्ट हो जाएगा और वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा और पॉइंट टू पॉइंट जाने में उसे आसानी होगी। और फाइनली सर फ्रांसिस बेकन एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड may हैव अ स्पेशल रेसिप्ट, यानी कि दिमाग की हर बीमारी का कोई ना कोई स्पेशल इलाज मौजूद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।